अगर 2013 तक ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाते हैं तो आपका एक नंबरिया जो होता है टेस्ट हो या चाहे एग्जाम हो, उम्मीद है नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। कारण यह है कि आप अगले साल से और इस साल में देखिए कंपेयर कीजिएगा ना, बदल बदल क्वेश्चन आता होगा, लेकिन घुमा फिर हुए हुई संख्या चेंज हुई, लेकिन नाम हुए हुई काम हुए करे के बाद, तो कौन सा सोल्व करिए 2022 पहले सोल्व करें। चलिए ठीक है, सबके पास किताब होगा निकाल लीजिए। आंसर में गलत दिया रह सकता है, लेकिन आपका बनाया हुआ गलत कभी नहीं होगा, और बनाएंगे तो आपको रिवीजन भी होगा, एग्जाम में शॉर्ट में बनाएंगे बटे रहता ना। जैसे आपको पता है ना मुर्कटिया विधि, आज आपको मुर्कटिया विधि हम बता देते हैं कैसा होता है। 2022 है ना, 2022 क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य क्या होता है, माध्य होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच वाला भाग। बहुलक जो होता है, बहुलक नहीं होता है, बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता वाला चरमार्ग। मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन जो होता है माध्य से निकलता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, सॉरी माध्य नहीं होगा। उसके बाद दूसरा है प्रेक्षण, 14, 15, 13 जो दिया है क्वेश्चन में, देखिए 14, 15 शॉर्ट बताएंगे, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15। इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक का सूत्र आपको बताए थे, सबसे अधिक बारंबारता वाले चरमान को क्या कहेंगे, बहुलक। सबसे अधिक बारंबारता वाले चरमान उसको क्या कहेंगे, बहुलक। यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, अगर देखा जाए तो 14 कब आया है, 1 2 बार है ना, 15 कब आया है, 1 2 3 बार, उसके बाद 13 कब आया है, 2 बार, 16 कितने बार, 1 बार, अब कुछ है 17 कितने बार, सबसे अधिक कौन है, 3 बार ही ना है, ज्यादा है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला मतलब होता है सामने, आंसर क्या हो जाएगा 15। अब तक है 15 मारिए उसी को, हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। पीछे किताब नहीं है, देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या बुझा रहा है, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहता है। और जबकि गिनती की संख्या को शून्य से शुरू करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय प्राप्त होता है। समुच्चय मतलब क्या होता है मालूम है, जब किसी भी संख्या को यदि आप छोटे कोट से दर्शाने लगे, जैसे मान लेते हैं ये संख्या है, समुच्चय के बारे में आपको इधर पढ़ा है, या किसी भी संख्या को अगर छोटे कोट से दर्शाते हैं या मझोला कोट से, तो उसे क्या कहेंगे, समुच्चय। लेकिन अब इसे समुच्चय बोलने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन है नंबर में, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। अगर ऑप्शन में ऐसे है 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट तक, बी में दिया है ऐसे ही 1 2 3 ऐसे दिया है 4 5, ये वाला ऐसे है। उसके बाद सी में कर देना ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिट तक। उसके बाद डी में दे दिया ऐसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो कौन होगा आंसर, सी होगा। कारण क्या है कि आपको ये देखना है समुच्चय कहते किसे है, तो किसी भी संख्या को यदि मझोले कोष्ठ से बीच में कोष्ठ में कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, समुच्चय। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्या का समूह कहा जाता है। जबकि आपके क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो 5 को प्राकृतिक संख्या, तो पहला कौन हो जाए 1, दूसरा 2, यानी 1 2 3 4 5। माध्य मतलब संख्याओं का योग बटे में पूर्ण संख्या, यानी कि मैथ में हिसाब दिया सूत्र आपका, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। जोड़िए 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 में 5 से भाग 5 से 5 की यहीं भाई ऑप्शन में बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, यह चौथा ना है, अच्छा चौथा बनाना है, कौन सा बता दिया। अच्छा ये माध्य पूछा है तो बहुत आसान हो गया रही, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है, समझिए खाली, है ना, सोल्व करा रहे आपको समझने के लिए। प्रेक्षण दिया है आपका 8 12 7 14 6 13 15। पूछ रहा है क्वेश्चन ये आपका, इसका माध्य 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 को ही हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका, क्या कहेंगे, माध्यिका। माध्यक माध्यिका इंटरमीडिएट, ये था। सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में सजाना पड़ता था। इसका हम लोग विधि ट्रिक बताए थे, सूत्र याद नहीं है तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले से क्या करेंगे, आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं, बढ़ते क्रम में देते हैं 7, उसके बाद क्या जाएगा 8, उसके बाद 6 पहले होगा 7 8, उसके बाद 12, उसके बाद 13 14 15। अब देखने वाली बात यह है, गिन लीजिए कौन संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। सम संख्या है तो दिक्कत होता है, लेकिन विषम संख्या में तो बहुत आसान। तीनों जैसे 6 है ना, 7 है तो 3 है ना सकेगा, 3 है ना से बीच वाला बा आंसर हो गई। लेकिन अगर क्या सम संख्या बाई चांस मान 15 ना दिले होते, आप पूछ देवे कि बताओ एक माध्य क्या हुई, तो पहले गिनी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या आप गिन लिए। तो आपको ये देखना होगा कि इसमें जो होगा 6 को हम कैसे हल कर सकते हैं,
तीन तीनों कर देंगे, लेकिन बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो अब इसमें कौन करिए, दो 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 इधर से, दो इधर से, दो को जो लास्ट में बीच में बच रहा है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो 12 8 20, अब 20 को कैसे भाग देंगे 2 से, तो 10 दूनी के 20, 10 हो जाता। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ 15 है, इसका आंसर क्या होगा 12। ऑप्शन नंबर क्या है, डी डॉग ना। माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था। ये आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र लिखवाए थे। भाई बहुलक में कब अक्षर है, देखो 3 को पहचानना है आपको। एक है बहुलक, माध्यक और ये माध्यक। इसी में आपको पूछ रहा है इसका क्या होगा। तो पहले देखो बहुलक में कब अक्षर बा, कब अक्षर बा 4 गो। हमेशा क्या निकली हो, बहुलक क्या निकली हो, बहुलक। बहुलक निकालिएगा। माध्यक में कब अक्षर है, भाई आधा में बाधा बा, एक काम ना चली भाई, माध्य ना चली, ध ना चली। 1 2 3 यानी कब मा बटे 3 माध्यक, 3 माध्यक। हाई कब बटे, हाई आधा बाधा बा 1 2 -2 माध्यक। जा गया। बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्यक। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना। आगे देखते हैं, और माध्यक का 2 गुना का अंतर, अंतर मतलब घटाव क्या होता है, तो बहुलक होता है। ऑप्शन में है, ठीक है, हो गया। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सिद्ध कराया जा चुका है। इसके बाद ये 9 क्लास में क्वेश्चन है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछे कि किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है, तो √3/2 गुणे भुजा, स्क्वायर मत बोलिए, खाली भुजा, √3/2 भुजा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन दिया है। 2 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक समझ लेवल का है, एक ज्ञान लेवल का। समझ लेवल और ज्ञान लेवल में अंतर यही है कि समझ लेवल में आप समझ के मानेंगे, और ज्ञान लेवल में आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसका थ्योरी मालूम होना चाहिए, तब बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है 7वां क्वेश्चन में दिया है आपका कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, ये ना है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर हो, यानी कि क्या दिया है, वृत्त का परिधि ना। आपको हम इसका नाम बता दिए, कोई बात, एक 4 गो नाम, 4 गो नहीं 5 गो नाम। परिधि, परिमिति, परिसीमा, परिमाप। इसका मतलब क्या होता है, भुजाओं का कुल योग या घेरों की कुल लंबाई। समझ रहे ना, भुजाओं का कुल योग या घेरों की कुल लंबाई। अगर वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग में कब भुजा 4 गो, तो 4 गुणे भुजा। ये था घन पूछे तो घन में कब भुजा है, देखो हाई घन बटे, घन बकार बटे घर कन ह, एक नीचे एक ऊपर, 2 गो 2 2 4 गो, 4 गो है ने, 2 है ने, 6 गो ना भाई। जब एगो है वर्ग रहे, लेकिन घन बनेला काची से, वर्ग से, और घना कैसे बनेला, आयत से। समझ रहा है, ए लड़की पीछे कहे मन नहीं कर रहा है देखने में, सिद्ध हो रहा है आज भर गलत व्यवस्था कर देंगे। वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप देख लो, तुम्हारे लिए ही है। मैथ में अक्सर लड़का लटक जाता है, और मैथ आपको समझिए एकदम रामबाण चालू है। इसमें जो लोग समझ लिया ध्यान से समझिए, सब पार हो गया, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। मैथ में 30 नंबर 40 नंबर लेकर गया सर। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100 में 100 ला सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉलेज, बढ़िया पकड़ होना चाहिए, फट। इसमें तो 100 में 100 मिलेगा आपको। साइंस में, हिंदी में और अदर विषय में हर सही दूर गई तार बाजू कट जाएगा, लेकिन इसमें तो लिखना है, बनाना है, बनाते रहिए। ये आपका माइंड कहाँ तक काम करता है हो सकता है, ये था ना। इसलिए आप इसे विषय ध्यान दीजिए। वर्ग का परिमाप, परिमाप इसको आप बता दिए अभी हम कि परिमाप या चाहे परिधि दोनों की है, दोनों कितना दिया है 88। वृत्त का परिमाप क्या होला 2πr, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और दोनों के मान कितना बा 88, कितना बा हो 88। देखो कटी 44 दूनी के 88, पाई के मान कितना होला 22/7, 22 दूनी के 44, 7 दूनी के 14, यानी r के मान कितना हो 14। समझो था। ओकर बाद देखो हां देखो कटी 22 दूनी के 44, यानी परिमाप के मान के सॉरी भुजा के मान कितना हुई 22, कितना आई 22। तो कहां तक का क्रम है, तो इनके वृत्त का क्षेत्रफल में कौन सा संबंध सही है, वृत्त के क्षेत्रफल में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, क्या होता है पाई स्क्वायर। पाई के मान 22/7, r के मान 14 ना है, 14 गुणे 14, 7 दूनी के 22 दूनी के 44, कितना हुआ 44। 44 में 14 से गुणा कीजिए, 14 चौके 56, 85 14 चौके 56, 56 पर कितना होता है 61, 61 हो गया, कितना हो गया 616। इसमें देखिए वर्ग के परिमाप भुजा स्क्वायर, वर्ग के परिमाप भुजा स्क्वायर, यानी 22 को क्या करना है हम लोग को वर्ग करना है, ये था ना 22 क्या करना है वर्ग, कितना हो जाएगा 484, कितना होता है 484। अब आप बताइए दोनों में कौन सा संबंध है, 616 क्या है बड़ा ना है किससे 484 से, तो 616 किसका है वृत्त का, किसका है वृत्त का, और क्या है क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा ना है किससे वर्ग के क्षेत्रफल से, तो है किसका है वर्ग का क्षेत्रफल। अब समझने वाली बात है कि आपका ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या है
ऐसा है? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है किसके? वर्ग के क्षेत्रफल। हाँ है, ठीक है, समझा गया? ए लड़की समझा गई? पीछे क्या ध्यान दे रही है? जगह नहीं बनने का? ठीक है, पीछे से भी हवा लग रहा है, इधर से भी हवा लग रहा है, फिर भी दिक्कत है तुमको। ये सब कितना मैनेज किया है? हो गया काम। अगला कंप्रोमाइज करिए, क्योंकि आपके लिए ही कर रहे हैं हम, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। 2022 का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम, तो 2022 में प्रथम तालिका ही पेपर है अभी। इसमें हम ये शुरू हुआ है 1 से, तो समझिए 2 नंबर या 5 नंबर या सब सोल्व हो जाएगा। समझिए ये बात? इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्या होगा आपका? बनाने में उसमें दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। आगे क्वेश्चन, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? घन के विकर्ण क्या होगा? √3 गुणे भुजा, पता है ना? √3 गुणे भुजा। कौन ऑप्शन है बेटे? ए ऑप्शन में। तो अभी कभी ना सूत्र डायरेक्ट देते थे। हमको उम्मीद है कि टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो टॉपिक पढ़ लिया है, जैसे किसी भी चैप्टर का पहले पार्ट से शुरू हो चाहे 15 पार्ट तक गया हो, खत्म हो गया सब लोग। उतना में अगर जितना भी टॉपिक लिखा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, उस टॉपिक से बाहर एक भी नंबर नहीं आएगा आपका। बशर्ते आप फेयर नहीं किए हैं, फेंक दिए कहीं पे कथा को निकाली जाएगा, खोजिए। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बारी आती है कि क्या कर दिया है? 1/3 तो सही है, पाई ठीक है, r का मान क्या है? बड़का r है ना, h के मान बड़का h है। कौन आंसर है? हो जाने दीजिए बंद। क्या हो गया? कैसे कर दीजिए, आप दिख रहा है? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। हाँ, लेकिन ये ध्यान देने की बात है, क्या पूछ लेगा? आयतन। आयतन में क्या होता है? पावर क्यूब होता है, याद है ना? क्योंकि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या था? जिसे में क्षेत्रफल कैसी मात्रा क्या होता है? स्क्वायर, मीटर स्क्वायर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर। उस तरह से आयतन का क्षेत्रफल क्या? आयतन कैसी मात्रा? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो क्या बोलेंगे? घन इकाई। ये भी ध्यान से देख के मारेंगे। कौन में है? बी ना, बी बॉय। आज तक कई बार बताया आप लोगों को, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? बाबू देखो, पहले बतेले बनी, आज बताया 4:25 क्या हो? क्षेत्रफल। क्या पूछे? त्रिज्या का अनुपात ना, बड़ी आसान। हम तुम लोग के एगो तरीका बता रहे कि अगर क्षेत्रफल दी तो त्रिज्या पूछी, त्रिज्या दी क्षेत्रफल पूछी, कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। एकरा में क्या करो जी? क्षेत्रफल से कहाँ एक बार त्रिज्या में, तो बस खाली क्या निकलिए? वर्गमूल। 4 के वर्गमूल 2, 25 के वर्गमूल 5। अगर मान लेते नहीं हजले बाटे त्रिज्या, कहो तो क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 2 निकले 4 50। बढ़िया सर, आंसर क्या होगा आपका? 2:5। जिस ऑप्शन में है देखिए, डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, चलो देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। cos 30 के मान √3/2। अब cot 30 के मान कितना होगा? tan 30 के मान होता है 1/√3। तो cot के मान कितना होगा? उल्टा होगा, इसका मान कितना होगा? √3। याद रहेगा ना? 1/2 तो हो गया, हाई उलट जाएगा तो 2 ऊपर, अंडर क्या है नीचे, 2 से 2 खत्म, हाई उलट में है ना, तो √3 से √3 खत्म। कितना मान अब तो में है? कौन में है? डी डॉग। हो गया 12 का देखिए, 12 का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बटे, भारी तो है लेकिन उम्मीद बस आपको इधर बता दी कितना बती बोला था। सूत्र का प्रयोग करना ही नहीं है, मान प्रयोग कीजिए। 45 के मान कितना होला? 1 स्क्वायर बार 1 होई, 1 होई ना, 1 के बार 1 ना होई, 1 + 1, 1 में से कोई 0, 1 का 1 2। अब देखो करना कितना हुई? 0। बड़ी क्वेश्चन खतरनाक है, देखो भाई, अगर क्वेश्चन है से बाटे है भाई, चलो देखो ध्यान से, है दोनों में अंतर बाटे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या मारेंगे हम लोग? क्यों? 0 जो है ऊपर क्या है? अंश है, और नीचे क्या है? हर। हर को हमेशा, क्योंकि कोई भी संख्या चारों दिशाओं से गिर रहता है। कितनी दिशा से? 4 दिशा से। जिस तरह से हम लोग गिरे 4 दिशा से, उसी तरह से संख्या भी 4 दिशाओं से गिरा होता है। जैसे मान लीजिए 4 है, पावर 1 बटा में 1, आगे 0, बाद में 10। मान लो कितनी दिशा से हो गया? 4 दिशाओं से। उसी तरह से संख्या भी 4 दिशाओं से घिरा होता है। अब बटा में हमेशा क्या होना चाहिए? 1। अगर बटा में कहीं 0 आ गया, इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। तो 2 में है बटा में, तो इसका मान क्या होगा? 0। लेकिन इसके बटा में क्या है? 0, इसका मान क्या होगा? अपरिभाषित। समझ रहे बात? ऐसा क्वेश्चन तो आता तो नहीं है, लेकिन नॉलेज के रखिए, काम करेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 7 10। 7 और 10 किस चतुर्थांश में है?
बोलिए 7 और 10 किस चतुर्थांश में है? आपको हम इसको बताए हैं चतुर्थांश क्वाड्रेंट। इधर क्या होता है? इधर माइनस प्लस, इधर ये प्रथम है, ये चतुर्थांश। आपको समझ में आ गया होगा। हम बोले थे भी इसमें 8 क्वेश्चन क्यों लिखवाए हम, 8 ना है और उससे बाहर इतना बड़ा पूछ नहीं सकता है। समझा रही बात? जैसे हई संख्या से मतलब नहीं करता है, भुला के होता न घबराइए मत, जाता हई से भी दे सकेला, घबराना ही नहीं है। हमको केवल किससे मतलब है? चिन्ह से मतलब है। 7 में कौन सा चिन्ह है? प्लस, और 10 में प्लस किसमें है? प्रथम। क्या इसमें कौन है? प्लस, इसमें कौन है? माइनस, किसमें है? चतुर्थांश। अब आपको ये भी बताए थे x अक्ष से दूर y का मान 0, y अक्ष से दूर x का मान 0, x को भुज y को कोटि। अगर क्वेश्चन पूछे 7 और 10 में भुज का मान कितना है? 7 और 10 में कोटि का मान कितना है? 10। कितना होगा? 10। आपको ये भी बताए थे कि अगर केवल एक निर्देशांक दे और उसका क्या पूछे, उसका पूछे कि इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि सूत्र जो पूछता है कि ये होता है सूत्र √x² प्लस y है ना, ये वाला पूछता है ज्यादा नंबरिया में। हाँ इसे देगा, पूछेगा इसमें बताइए इसका दूरी सूत्र क्या होगा। दूरी सूत्र वैसे ये होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर। वो अलग है, इसका कोई उत्तर बता दिए। भुलाएंगे कभी क्या बोला? बुला लेंगे तो नहीं भुलाएंगे। कौन राहु 23 से 30 12 अभी पूछेगा तो बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। tan 45 अनुपात tan 7। देखो tan 45 अनुपात मतलब बटा, और tan कितना? 60 डिग्री। tan 45 के मान 1 और tan 60 के मान कितना होला? √3। अब देखो ऑप्शन में क्या बटे? वाह अनुपात में बटे। ठीक है। अब तो नंबर सी में x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा? हम कई बार वो भी दिले x अक्ष पे कहता तो x अक्ष पे कहता तो x के मान देले होई, लेकिन y के मान ना देले होई। y अक्ष पे कही तो y के मान देले होई, लेकिन x के मान ना देले होई। अगर पूछा था कि x अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा तो x, 0, y अक्ष पूछ सके तो 0, y। एनी डाउट? कौन सा होगा? x, 0। किस ऑप्शन में है? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्या ऑप्शन में? ए में है। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एक क्षण की लंबाई उसकी छाया। देखो हई को क्षण रहे, हई छाया रहे मतलब परछाई, एक अनुपात यानी हई का क्षण लंब हो गई, हई का हो गई आधार, यानी लंब बटे में आधार का अनुपात कितना बटे? 1/√3। तो लंब बटे में आधार काची क्या हो? tan के काची क्या हो? थीटा पूछा था, तो tan का 1/√3 है। भारी है, समझ आए ना? भारी नहीं। मूल बिंदु से, हाँ यह पूछला, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से बिंदु r x - x, y ये दिया है कि दूरी क्या होगा? तो अभी यहाँ बताए हैं x² y²। 100 में हो माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस। बस यही पूछा है, ये वाला। फाइव ऑप्शन में बिंदु दिया है 5, 5,7 और 8,11। सूत्र अब रटे की आवश्यकता नहीं थे, टाइम खत्म। अब क्या करिए? डायरेक्ट इसमें से घटाइए, घटेगा 8 में 5 गई 3, जो घटाई हो तो स्क्वायर कर दियो। 3 बटे कितनी के जोड़ दियो। 11 में 7 गई 4, 7 चौके 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5। सूत्र क्या होता है आपको मालूम है? x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र है? दूरी सूत्र। आगे 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 नहीं है ऑप्शन में 5 इकाई। देखा y बराबर 4 का आलेख बिंदु में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा? देखा y के मान देने देखा ये बदले है ना हो y क्या दिया है? y बराबर 4 का आलेख यानी y के मान y ने कितना दिया है? 4, यानी x के मान 0 बा, यानी x पर ना लड़ी कहां लड़ेगा? y पे। तो किस पर स्थित होगा? y अक्ष पर ही स्थित होगा, यानी कि 0,4 दिया है तो में 4 को जो दिया है गलती है, इनमें से कोई नहीं। कारण क्या है? क्योंकि y का मान दे दिया है, x के मान नहीं दे। समझौता? तो क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। हड़बड़ा के 4 को 0 मार दिया, गलती हो जाएगा। आपका आंसर क्या है उससे कोई बहस नहीं है, गलती भी दिया होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक देख लेता है 8 में सब होता है, तो दिया हुआ समझ दिया हुआ बटे 8 में से फालतू कुछ भी ना करिए वो पार्ट से। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, पहले बार लिखे थे 1। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? वर्गमूल निकल जाए परिमेय, ना निकले अपरिमेय। परिमेय संख्या पूछा है ना 25। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम मतलब कुछ क्या हो जाएगा? डाउट एक लाइन में सीखो। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का कुछ पूछी अपरिमेय, अब तो लगाओ तो जोड़ घटाव गुणा भागा। डाउट नहीं है? आगे
निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता वो क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तुम लोग अपरिमेय मत मान दिया जा 1.3 पावर करीब बुझा था। 16 की देखा अगले ऑप्शन में पहला तुम देखो जी। अच्छा देखो 1.3 पर करीब बी के मान दे बटे कितना √16, सी के मान दे बा √9/27, डी के मान √5 है ना, नहीं है? देखो आपको हम बताए थे, पहले से बताए थे, इसमें जितना संख्या पर रेकरिंग है कितना बटे में 9। एक है एक के अलग कदा 3 बटे में काली दो 9 कितनी लिखे 9 और 3 कम 3 3 है 4 4 बटे 3 बोलिए 3 बटे 3 में है कि नहीं है ना? किसी ना किसी का ये वर्गमूल होगा। जैसे 16 का वर्गमूल 4 हो सकता है, 9 का वर्गमूल 3 हो सकता है। फेकरा में देखो 16 का वर्गमूल क्या हो जाए 4 और 9 3 27, एक का वर्गमूल निकल 3 का वर्गमूल निकाले। अच्छा 3 का वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं? हम लोग निकाल सकते हैं। दुनिया में कौन संख्या होगी जो वर्गमूल कितना निकाल सकेगा? सब निकाल सकते। उपाय बतैले बनी याद बा। वर्गमूल को प्रकार के 2 प्रकार के, पूर्ण और अपूर्ण। ये तो 8वें पढ़ाए थे 7 में है, निकलेगा तो क्या है अपरिमेय। ये पूछ रहा है यदि पी और क्यू को 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा? तो 2 अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? 1 बताए तो टॉपिक में है। देखो 0.13 पर रेकरिंग है। अभी हम क्या बतलेंगे? जितना संख्या बा उतना बटे में 9। कोई डाउट? 13 बटे में 99 है ऑप्शन में। ए दिया है ये हमरा ने गलती कर दिया है। 2015 में जब एग्जाम दिए थे तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ये वाला या था हम का किए थे 10 हटा दिए बटे में 10 कर दिए थे। ये हमरे ने कर दिया है। 13 बटे में क्या कर दिया है 100 कर दिया है इसे, इसीलिए छोटा हमारा 3 नंबर कट गया था। हमारी गलती किए थे दोबारा हमरे गलती कर दिया ही है। ये चेक किया है वो गलती कर दिया है, इसका भी 3 नंबर करना चाहिए था। भाई सो रही है बस ढेर दिन हो गई और 2-3 महीना बाकी रहा भाई देखा। तो ये नहीं होगा ना, क्या होगा 13 बटे में 99। इसीलिए तो सोल्व करवा रहे हैं कि आप लोग का डाउट 1% भी न रहे। यार है क्वेश्चन हो गया नहीं रहने दे कल। आज के लिए इतना ही तक 25 तक।